जी नमस्कार मित्रों। स्थल के विशेष काव्य रागिनी पथ में स्वागत है और स्वागत ये विशेष तौर पे आज हम रोज की तरह एक बहुमूल्य कोहिनूर हीरे से आपको मुलाकात कराएंगे और आज आप सभी को उस व्यक्तित्व का अभिनंदन करने का शुभ अवसर और आज यह कार्यक्रम इसलिए भी विशेष हो जाता है कि आज पूरे दुनिया में भारत का विजय पताका फहरा है और भारत के लिए खास दिन इसलिए है कि आज एक भारत के अनमोल रत्न के द्वारा वर्षों में पहली बार एथलीट जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया गया है। मैं इस काव्य रागिनी मंच से बधाई देना चाहूंगा चोपड़ा को, जो भारत के सपनों पे सोने की तरफ खरा उतरा है और आज वैश्विक मंच से मैं हृदय की अत्यंत गहराइयों से मैं उस व्यक्तित्व को आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। 100 वर्ष में पहली बार और 2008 में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया और ये इतिहास रचा। आज टोक्यो में पुनः भारत का पताका शीर्ष स्थल पे फहरा है। मैं आप सभी के तरफ से एक बार पुनः बारंबार बधाई देना चाहूंगा। हमारी आवाज डबल आ रही है सर, अभी सुधार ले रहा हूँ बस हेलो हमारे बीच में आवाज सुनाई नहीं मिली। अभी को है बता दीजिएगा। अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं आवाज डबल आ रही है। हेलो हेलो हमारे बीच में नीरज बाबा लिखते हैं आप सभी पर और तब फिर डबल हो गया। चलिए अभी सुधार ले रहा हूँ, बस 1 सेकंड में सुधार रहा हूँ। ये आवाज हेलो क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी सर, आवाज कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। अब आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो 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 जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आवाज इको कर रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। माइक और साउंड दूर करना पड़ेगा, कैसे किया जाएगा ये थोड़ी कठिनाई होगी। हमारे बीच में अस्मित पांडे जी, अस्मित बिन्नी जुड़े हुए हैं और सबिना पांडे जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं, गुरुराज जुड़े हुए हैं और अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं स्वागत है। राज राजू जी लिखते हैं नाइस और डॉक्टर एहसान अहमद सेंट कॉलेज में सुन रहे हैं, बड़े साहित्यकार हैं, लिखते हैं डॉक्टर जय का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। खातून भी लिखती हैं बहुत खूब और आप सभी लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
और अब हम विषय और भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता ऑक्सीजन फिल्म के डायरेक्टर आदरणीय सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं। लिखते हैं, स्वागत है आप लोगों का। आवाज दोहरी आ रही है और सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम दूर होगी। एक सेकंड देखता हूँ, फिर एक बार प्रयास करता हूँ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? फिर इको कर रहा है साहब, फिर लग रहा है इनको प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो, फैन बंद कर दीजिए साहब। हेलो, आवाज तो आ रही है पर बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम है आवाज में। अक्षित बिन्नी जी लिखते हैं कि आवाज 4 सेकंड बाद डबल आ रही है। अब आवाज आ रही क्या मेरी? आवाज सुनाई दे रही मेरी? आवाज सुनाई दे रही मेरी? हाँ, जी, आवाज सुनाई दे रही मेरी? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे आपकी रही आवाज मुझे। आ रही है सर, क्लैरिटी नहीं है आवाज में आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। मेरी। हेलो, जी, हेलो, हेलो हेलो, आपकी आवाज सुनाई दे रही, बस आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है। मुझे नहीं पता मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज साफ आ रही है, मेरी आवाज पता नहीं क्यों डबल आ रही है। अच्छा, हाँ, समझ में थोड़ी नहीं आ सी रहा है। और बाद में डबल हो रहा है। जी, और डबल रहेगा तो बस नेटवर्क अच्छा इशू नहीं लग रहा है लगेगा। सर। जी जी, नेटवर्क इशू तो है, बस देखता हूँ, सुधार कर रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। अब चलिए मैं अकेले शुरू करता हूँ, कोई बात नहीं, अब आती रहेगी। डॉक्टर एहसान जी लिखते हैं, प्रयास ही सफलता की कुंजी है। और अनिल जी लिखते हैं कि आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहिबा जी। और मैडम जी से बोलिए, कुछ बोले जरूर। धरती माता टेम्पल से जय धरा धाम धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हीरालाल जी लिखते हैं कि प्रणाम आप दोनों को। अस्मित बिन्नी लिखते हैं, आप दोनों की आवाज डबल आ रही थी, कोई बात नहीं। और रिंकू रिंकू जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय धरा धाम। और अस्मित बिन्नी लिखते हैं 5 मिनट में सही हो सकता है, नेट प्रॉब्लम तो होगा ही। जरूर जरूर। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं इस थोड़ी परेशानी के बीच में ही। आज जिस व्यक्ति से मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं, वह व्यक्ति अपने आप में एक नई इतिहास रचना का कार्य करती हैं। मातृशक्ति होने के बाद भी अलग अलग कार्यों में इनको दक्षता हासिल है। और इनके बारे में अगर एक आत्मवृत्ति इनकी में हमारे द्वारा बनाई जाए तो लगभग 100 पेज लिखा जा सकता है। एक ऐसी मातृशक्ति से आप सभी को आज मुलाकात कराने जा रहा हूं। वैसे तो आप रोज किसी न किसी भारत के राष्ट्र के उत्कृष्ट गौरव से हम आपके मुखातिब कराते रहते हैं और उसकी गौरवशाली परंपरा के बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं। लेकिन आज भी
जिस गौरव से आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं, जिसकी भोपाल से महक निकलकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के जहां जहां भी लोग हैं वहां उसकी महक से लोग सुगंधित हो रहे हैं। बड़ा आप सोच रहे होंगे कि मैं आज जिस महिला और मातृशक्ति के बारे में बात कर रहा हूं आज उसमें नया क्या है, उसमें क्या ऐसा नव्यता है जिसके बारे में मैं इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो आज हमारे मंच पे है वो नायाब है, अद्वितीय है। जब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 8 के बाद किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार इतने बढ़े कि वो शतक लगा ले किसी काव्य रचना की और उस काव्य रचना को देश के प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके 100 समाचार पत्रों ने दैनिक अपने उस पन्नों पे जगह दे दिया हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये दुनिया की एकलौती है जिसकी 100 काव्य रचनाएं छपी हुई हैं, लेकिन ये नायाब इसलिए है कि विषय इनका अंग्रेजी है। ये पीएचडी कर रही हैं अंग्रेजी से और खास इसलिए भी हो जाती हैं कि इनके द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे अब तक 800 साहित्यकार देश और विदेश के लाइव हो चुके हैं। ये अपने आप में और भी महत्व बढ़ा देता है इनकी योग्यता का। मंच लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, मंच पे लोगों को बुला करके उचित सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात, चुनौती हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं भोपाल की एक मातृशक्ति जिसका नाम है मीनू, डॉक्टर मीनू पांडे। नयन, नयन जानते हैं इन्होंने क्यों लिखा है? नयन अगर ना हो तो कुछ दिखता नहीं है। और भगवान भोलेनाथ के तो 3-3 नयन हैं और दिव्य चक्षु तो बहुत आसानी से नहीं मिलता, तो इनको समझिए तीसरा चक्षु मिलने वाला है या मिल गया है, तभी तो जाकर के इनकी रचनाएं शतक लगा चुकी हैं। डॉक्टर एहसान अहमद जी, वाइस प्रिंसिपल सेंट एंड्रूज शिक्षाविद, लिखते हैं रचना का शतक लगाने पर हार्दिक शुभकामनाएं मीनू जी। और रिया पांडे लिखती हैं नमस्ते सर। कामिनी पांडे जी लिखती हैं जय धराधाम। प्रतिमा मिश्रा लिखती हैं जय धराधाम। और आपके ही शहर से हमारे धराधाम के धरा एम्बेसडर और ख्याति लब्ध व्यक्तित्व हैं, फॉरेंसिक ऑफिसर हैं आपके भोपाल से, डॉक्टर डी के पांडे सर सुन रहे हैं, लिखते हैं वेलकम डॉक्टर मीनू जी। और बड़ा अच्छा लगता है जब अपनों के बीच में और वैश्विक मंच पे सुनाता हो तो और भी प्रेम बढ़ जाता है। तो इधर डॉक्टर मीनू पांडे जी, इधर डॉक्टर डी के पांडे जी और इंटरव्यूअर डॉक्टर सौरभ पांडे जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र कुमार बीडीसी लिखते हैं जय धराधाम। हर्षिता त्रिपाठी सुन रही है, लिखती हैं सादर प्रणाम। अस्मित बिन्नी कह रहे हैं आवाज सही आ रही है। तो रितिका शुक्ला जी लिखती हैं शानदार प्रस्तुति, सुंदर प्रस्तुति। रीना तिवारी लिखती हैं जय धराधाम। बहुत सारे लोग हमारे मंचों पे सुन रहे हैं। हाँ, तो बात कर रहा हूं केवल आज मीनू पांडे नयन जी की। तो इनके यूट्यूब चैनल्स भी है, इसका नाम है नयन स्पीक्स और आरडी साहित्यवारी। ये बहुत फेमस चैनल्स है। इनकी शिक्षा दीक्षा भी उत्कृष्ट है, पुस्तकालय विज्ञान में काम करती हैं, अच्छे ज्ञान है और अंग्रेजी साहित्य से पीएचडी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है ये अंग्रेजी साहित्य से एमफिल भी है। एमफिल स्टैंड फॉर द मास्टर ऑफ फिलॉसफी, तो बहुत बड़ी बात है ये। और एक और विभिन्नता इनके व्यक्तित्व में है, काव्य लिखती हैं हिंदी साहित्य की, विद्वान है अंग्रेजी साहित्य की और बीएससी भी कर लेती हैं ये बायोलॉजी से। तो ये अपने आप में त्रिकोणीय व्यक्तित्व इनके अंदर निखर जाता है। और एक और बड़ी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा अध्ययन केंद्र में, उच्च शिक्षा अध्ययन का मैं कॉलेज कहूँ विश्वविद्यालय कहूँ ये छोटा सा हो जाता है, तो उच्च अध्ययन केंद्र में ये बतौर आचार्य पढ़ा चुकी हैं, बतौर प्रोफेसर रह चुकी हैं। और इनके देश विदेश के जो
इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, लगभग 67 ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं। और रिसर्च पेपर तो सब लोग समझ नहीं पाते, रिसर्च पेपर तो वही समझता है जो उच्च शिक्षा में है, वही उसकी योग्यता दिखती है। क्योंकि अभी बता दूं कि एक प्रोफेसर होने की योग्यता किसी से पूछी जाए तो यही कहता है कि पीएचडी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोफेसर होने की पहली योग्यता पीएचडी नहीं है, नेट नहीं है, उसकी पहली योग्यता है, मीनू जी को जानती है, एन इमिनेंट स्कॉलर विथ पब्लिश योर वर्क। जिस व्यक्ति का वर्किंग स्टाइल, पब्लिकेशन बेहतर हो। हमारे वहां तो कहा जाता है मालवीय जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को घर से ले जाकर प्रोफेसर बना दिया, और जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़े नहीं थे, हाँ, लेकिन अपने कार्यों के नाते वो जाने जाते थे। तो आपके कार्य भी बेहतर हैं, योग्यता भी बेहतर है। आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, सबसे बड़ी बात है कि 2017 में किताब आती है थोड़ा सा रूमानी, 2018 में हलचल आ जाता है रूमानी के बाद, 2019 में ये मानती नहीं है, लेखनी चलती जाती है और आयाम जिंदगी के आ जाते हैं, और 2020 में 2020 लगाती है बुंदेली बतरस, और 21 सामने है, ये भी कुछ जरूर करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर शंभू पनवार साहब आपको बहुत अच्छे ढंग से सम्मानित शब्दों में आपके तारीफ पे कसीदे रचते रहते हैं। हमारे धराधाम के धारा गवर्नर हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पत्रकारिता करते हैं, ख्यातिलाभ डॉक्टर शंभू पवार सर लिखते हैं कि ख्यातिलाभ साहित्यकार शिक्षाविद डॉक्टर मीनू पांडे जी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शंभू पवार सर। आप निरंतर उत्साहवर्धन करते हैं, और कई बार तो शंभू पवार सर डॉक्टर मीनू जी के साथ काव्य पाठ पढ़ चुके हैं, इसलिए दोनों का मिलन बहुत अच्छा हो जाता है इस मंच पे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं, लिखते हैं जय धराधाम। तो कुछ अभी कसीदे और बाकी हैं, और जो तीसरी किताब आती है आयाम जिंदगी के, मध्य प्रदेश के जो चर्चित टॉप 21 चर्चित पुस्तक है, उसमें 11वां स्थान जो शुभ होता है मीनू जी की पुस्तक को मिलता है चर्चा। और इन्होंने कई संपादन किया, लगभग 34 बड़े पुरस्कार हैं इनके नाम, और 19 से अधिक पुस्तकें लिख चुकी हैं ये, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताते चाहूंगा। अगर मैं जर्नल्स के नाम लूं और इनके द्वारा पाए गए पुरस्कारों का नाम लूं तो वैसे ही हम देर हो चुके हैं, काफी देर हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट मुखातिब होते हैं आदरणीय बहन डॉक्टर मीनू पांडे जी से। मीनू पांडे जी, एक प्रश्न है आपसे मेरा कि आप अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हैं, विज्ञान की कुछ दिन आप छात्रा रही हैं, ऐसी स्थिति में आपके मन में काव्य रचना का भाव कब से आया? पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, मेरी अपनी तरफ से नमस्कार प्रेषित करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय डॉक्टर सौरभ पांडे जी का कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि काव्य रचना का जो आइडिया है वो मेरे दिमाग में कैसे आया। हुआ यूं कि बायोकी में स्टूडेंट हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक जो आप कह सकते हैं कि जो एक नारी मन होता है, एक बालिका का जो मन होता है, वो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कोमल होता है, और कविताओं की जो सृष्टि है वो भी भावनाओं से ही उत्पन्न होती है। तो वही भावनाएं, कुछ छिपी भावनाएं, कुछ मुखरित भावनाएं, जब उनको मैंने लिखना शुरू किया, जब बहुत शुरुआत थी, तो उस समय ऐसे ही मैं लिख लिया करती थी। तो एक बार मेरे पापा ने सब देख लिया कि यदि ये कुछ लिखती है, तो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने मुझे प्रमोट करना शुरू किया कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, और उन्होंने इनफैक्ट मुझे एक डायरी गिफ्ट की, कहा कि इसमें तुम अपनी रचनाएं लिखो, पुस्तक कॉपी के पीछे, बुक के पीछे जो लिखती हो ये तो यूं ही खराब हो जाएंगी, कहीं भी मिसप्लेस हो जाएंगी, तो आप डायरी में लिखना शुरू करो। वहां से, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे प्रोत्साहित किया, और अदरवाइज ये होता है कि बच्चे छुपाते हैं अपने माँ बाप से आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि टीनेज में आप क्या लिखेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो पापा ने प्रमोट किया, उसके कारण मैं धीरे धीरे उस क्षेत्र में आगे बढ़ती गई, और हालांकि फिर बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं कर सकी, क्योंकि पढ़ाई थी, और उसके बाद मैरिज, और फिर बच्चे, तो वो सारी चीजें वहां सिमट कर रह गई थी। लेकिन जब मैं इन सब से फ्री हुई,
तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरा शौक है तो मुझे इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर मैंने उस चीज को आगे बढ़ाना शुरू किया। और बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ, तो उतना समय नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैंने हिंदी साहित्य की तरफ भी अपना जो रुचि, जो एक सुप्त अवस्था में आ चुकी थी, उस रुचि को मैंने फिर से जागृत किया। और अब हिंदी में और बुंदेली में भी, क्योंकि मैं बाय बर्थ जो है, मेरा मतलब मेरा बर्थ जो है बुंदेलखंड में हुआ है, तो बुंदेली भी मेरी नस नस में रची बसी है। तो हिंदी और बुंदेली दोनों में ही काव्य सृजन करती हूँ। वाह, सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदी और बुंदेली दोनों भाषाओं पे आपकी पकड़ है, और अंग्रेजी तो आपका व्यवसाय है जिस पे आपको जीवन जीना है। एक चीज और देखा, आप एक बच्चे की माँ भी हैं, ऐसी बेटी का जिसको आपने अभी अभी विदा किया है, और 3 कार्य आपके साथ हैं, शिक्षण पेशा भी है, काव्य भी है, परिवार भी है। तो तीनों का आप समन्वय कैसे करती हैं? हमारे बीच में डॉक्टर एहसान अहमद लिखते हैं बहुत खूब, पापा सबको हम प्रणाम करते हैं ऐसे पिता को। और एक सेकंड मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूट कर। हाँ, और संजय राय जी, आपका जो प्रश्न है कि मैंने इन तीनों को बैलेंस कैसे किया, मैनेज कैसे किया, तो वो इस तरह से है कि जब आपको कोई कार्य करना हो और खासकर आपकी रुचि का वो कार्य हो, तो समय यूं ही निकल जाता है। मैं जब बच्चों को पढ़ाने बैठती थी, तो उसी समय से, क्योंकि पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा है, मेरा जो उद्देश्य होता है वो ये है ज्ञानार्जन, आप ज्ञान को अर्जित करें और ज्ञान को बांटें भी बच्चों के बीच में। क्योंकि विगत 26-27 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं इसको प्रोफेशन नहीं मानती हूँ, मैं ये मेरा पैशन है कि मैं यदि एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं यदि एक शिक्षिका हूँ, तो मैं ज्ञान खुद अर्जित करूं और बच्चों को दूं, और बच्चों को उस तरह से मैं ज्ञान दे सकूं जिस तरह से उनको उस ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों के साथ मैं खुद भी पढ़ती गई, और अपना जो कुछ लेखन है उस कार्य को भी मैंने जारी रखा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके, और जब मैंने, मुझे याद है जब बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बच्चों की तरफ यदि आप ध्यान ना दें तो वो भी ऐसा होता है कि आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। तो बच्चों के साथ में मैं पढ़ते पढ़ते मैं खुद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। और इसी कारण मैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में पीएचडी हूँ, तीसरे सब्जेक्ट में मेरी पीएचडी चल रही है, तो पीएचडी का काम, मुझे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक है, मतलब मेरा उद्देश्य है कि मैं 5 सब्जेक्ट में पीएचडी करूं। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई भी चलती रही, किताबें लिखना भी चलता रहा, बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही, और घर का काम तो एक रूटीन में आ ही जाता है आपका, तो घर का काम तो चलता ही है। तो घर का काम, दिन में ऑफिस, और रात का जो समय होता है, शाम का समय होता है जो बच्चों के साथ बीतता है, वो इस तरह से मैनेज होता गया। तो सब कुछ बहुत इजीली होता गया, मुझे उसके लिए कोई विशेष एफर्ट नहीं करना पड़ा। शानदार कि आप उन महिलाओं के लिए नजीर हैं, जो महिलाएं काम का बहाना बना करके और काम का बोझ लेकर के आगे नहीं बढ़ पाती हैं, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती हैं। जहां एमए कौन पूछे, पीएचडी कौन पूछे, आप ट्रिपल पीएचडी हैं, इसके लिए धराधाम परिवार एक बार पुनः आपको तहे दिल से बधाई देता है। और ये अपने आप में आप महिलाओं के लिए रोल आइकन ऑफ इंडिया हैं, कि जो इस तरह की सोच रखती हैं। मैं देखता रहता हूं निरंतर कि मुस्कान लिए आप सभी को प्रसन्नता देना चाहती हैं। और शंभू पवार सर लिखते हैं, धरा गवर्नर ऑफ धराधाम इंटरनेशनल के आरडी चैरिटेबल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मीनू पांडे जी व्यवहारिक, मधुरभाषी होने के साथ नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा स्रोत हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मान से विभूषित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शंभू पवार सर, आप उत्साहवर्धन दे रहे हैं। और डॉक्टर एहसान अहमद जी लिखते हैं, मेरा जन्म स्थल भी बुंदेलखंड है, ग्राम जगह का नाम है मुदहा,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोग एकदम मिल लिए और आपने घरेलू रिश्ता भाई बहन का जोड़ ही लिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, हार्दिक शुभकामनाएं। और थाईलैंड से साहित्य से जुड़ने वाले कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं सादर प्रणाम। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत बहुत शानदार कार्यक्रम। बहुत सारे व्यक्तित्व जुड़ करके शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं। और डॉक्टर राकेश छोकर साहब जुड़े हुए हैं दिल्ली से, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं। धराम बेस्टर ने लिखते हैं साहित्य और समाज की पुरोधा है आदरणीय मीनू पांडे जी। और निर्मल वत्स जी जुड़ी हुई है, निर्मल वत्स जी राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हैं, दिखती हैं डॉक्टर सौरभ पांडे जी। सुबह प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष आपको। अब हम साहित्य से सांस्कृतिक गीत रचनाओं की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आदरणीय बहन के हमारे रचना ही सुनने आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बेहतर कोई जो सबसे अच्छी रचना जिसको समझती हूँ और या जिसको पहला प्रारंभिकरण करती हूँ, उस रचना को प्रस्तुत करके इसको कार्यक्रम को काव्य रचना धर्मिता का मंच बनाए। आदरणीय मीनू, डॉक्टर मीनू पांडे जी नयन, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले दो लाइनों में, दो पंक्तियों में अपना परिचय देते हुए आपको एक बुंदेली रचना सुनाना चाहूंगी, उसके बाद फिर आगे दूसरी रचनाओं की तरफ बढ़ेंगे। मेरा परिचय है, मैं स्नेह गीत गाती सनातन रागिनी हूँ। मैं स्नेह गीत गाती सनातन रागिनी हूँ, प्रगति पथ पर बढ़ती सुपथ गामिनी हूँ। लिखती हूँ भाव अक्सर उदास मन के फिर भी दंशों को विस्मृत करती मधुर यामिनी हूँ। दंशों को विस्मृत करती मधुर यामिनी हूँ। अब सर्वप्रथम मैं एक बुंदेली रचना सुनाना चाहूंगी जो कोरोना पर ही लिखी गई है और इसे काफी पसंद करते हैं लोग, तो इससे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। बेजा फैली जा बीमारी, जनता फिर रही मारी मारी, इकी नैया को दबारी। बेजा फैली जा बीमारी, जनता फिर रही मारी मारी, इकी नैया को दबारी। तनक सोशल डिस्टेंस कायने बनात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। चीन और इटली में मर गए बेजा, रूस अमेरिका सो परेशान, भारत के हो प्यारे इंसान। चीन और इटली में मर गए बेजा, रूस अमेरिका सो परेशान, भारत के हो प्यारे इंसान। घर के अंदर काए ने बैठ पात हो, इते उते काए जात हो। घर से जब भी बाहर निकलियो, मास्क से मुंह को ढक के चलियो, साबुन से हाथन को खूब रगड़ियो। घर से जब भी बाहर निकलियो, मास्क से मुंह को ढक के चलियो, साबुन से हाथन को खूब रगड़ियो। तुम फोनन में काए ने बिल मात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। और आगे का जीने नैया काय करत हो, ऐसो सैया प्यार तुम्हें का हमसे नैया। और आगे का जीने नैया काय करत हो, ऐसो सैया प्यार तुम्हें का हमसे नैया। गर है तो गर है तो काए खोचे कात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। वैज्ञानिक ने शोध कर करके, फार्मेसी वालन ने टेस्ट कर करके, डॉक्टर ने मेहनत करके अच्छो वैक्सीन बना दो है, भारत को सर उठा दो है। अब तुम वैक्सीन काए ने लगवात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो।
तो ये है मेरी बुंदेली रचना। प्रस्तुति इते उते कहा जात हो, बहुत अच्छा लगा। और भारतवर्ष विविधताओं का देश है, और जब विविधता में एकता भारत संस्कृत की आत्मा है, और उसी आत्मा के अनुरूप हम लोग साहित्य का क्रियान्वयन करते हैं। साहित्य पहले समाज का दर्पण होता था, लेकिन आज मेरा मानना है कि साहित्य को समाज का दर्पण नहीं होना चाहिए, साहित्य को समाज का शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि दर्पण तो केवल आपकी कमियों को बताता है, आपको सुधार करने का रवैया नहीं बताता है, लेकिन शिक्षक तो आपको समाज के सुधार का भी तरीका भी बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब, ये बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, आप उनसे अवगत हैं, और ये बाल साहित्य पे आदरणीय काम करते हैं, और इनका उत्साहवर्धन निरंतर इस मंच में प्राप्त होता रहता है। डॉक्टर राजकुमार जैन राजन जी को सादर प्रणाम आपको। जय धराधाम आदरणीय सौरभ जी पांडे एवं डॉक्टर मीनू पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन एवं मस्त मौलिक प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जैन जी। सबसे बड़ी बात है, जैन जी बाल्य साहित्य पे काफी बल देते हैं, 40 किताबें इनके द्वारा प्रकाशित हुई हैं, इसके लिए बधाई। और अभिषेक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं नमस्कार। और डॉक्टर एहसान अहमद लिखते हैं, लिखती हूँ भाव अक्सर उदास मन के, उदास मन का भाव अगर ये है तो प्रसन्नचित होकर लिखने पर तो क्या आंधियां आ जाएंगी। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एहसान जी। युवा नेता शुभम दुबे लिखते हैं, आप सभी का धराधाम परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। और डॉक्टर राजकुमार जैन साहब जुड़े हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुवा लिखते हैं, मैं जानता था उसे वह जौहरी नहीं था, मैं जानता था उसे जौहरी न था, चुन के हीरे कहां से फिर वो चुन के हीरे लाया। धन्यवाद बड़े भैया जी, नैन जी को चुन के बुलाया, साहित्य सौरभ में और चांद लग गया, 4 चांद लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बाबा। और धर्मेंद्र जी लिखते हैं, बहुत अच्छा। अंकुर यादव जी लिखते हैं, नमस्ते सर, जय धराधाम। और कवियत्री और शिक्षिका, ये भी निर्मल वत्स जी भी अंग्रेजी की शिक्षिका हैं और हिंदी साहित्य लिखती हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, धराधाम परिवार में अतिथि महोदया का हार्दिक अभिनंदन। राजकुमार जैन साहब लिखते हैं, स्वागत है आप सबका। शुभम दुबे लिखते हैं, प्रणाम भैया। और गुरुबा लिखते हैं, डर के आगे जीत होती है, नयन जी की रचना सुनवाने की कृपा करें जरूर गुरु बाबा। और गौतम पांडे पत्रकार हैं, लिखते हैं स्वागत है आपका। डॉक्टर शंभू पवार सर लिखते हैं, स्वागत है आपका। गुरुबा लिखते हैं, वाह वाह। और निर्मल वत्स लिखती हैं, बहन का चलिए, जब तक सर की अभी नेटवर्क इशू है, जब तक मैं आपको एक और रचना सुना देती हूँ, जो कि एक प्रेरणादायी रचना है, मोटिवेशनल है। एक टीचर होने के नाते मुझे प्रेरणादायी रचनाओं को लिखना बहुत पसंद है। धड़कनों में जोश का एक साज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का एक साज होना चाहिए, कैसी भी हो अपनी एक आवाज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। मानते हैं लोग तुमको जीतने के बाद सब, मानते हैं लोग तुमको जीतने के बाद सब, जीत पाने के लिए आगाज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। कब चले कब ठहर जाए सोचना भी पाप है, कब चले कब ठहर जाए सोचना भी पाप है, अपने ख्वाबों का तुम्हें परवाज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। अर्जुन जैसी दृष्टि रखना लक्ष्य पर हरदम, मगर अर्जुन जैसी दृष्टि रखना लक्ष्य पर हरदम, मगर अपनी कार्यशैली तो एक राज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। जिद अगर है जीत की तो आंधी और तूफान क्या, जिद अगर है जीत की तो आंधी और तूफान का, नए तरीके जोश से
नए तरीके जोश से ईजाद होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। छल कपट से करना ना हासिल कभी तुम जीत को, छल कपट से करना ना हासिल कभी तुम जीत को। हौसलों से हासिल अपना ताज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहरा बना लो खुद को तुम, खुद से खुद का रोज पर संवाद होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। खुद को ना निर्बल समझ मधुरम कृति हो ईश की, खुद को ना निर्बल समझ मधुरम कृति हो ईश की। खुद की ख्वाहिश पर हमेशा नाज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का एक साज होना चाहिए, कैसी भी हो अपनी एक आवाज होना चाहिए। जी अब सर आ गए हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति मीनू जी की। सबसे बड़ी दो पंक्तियां बहुत अच्छी रही कि खुद से खुद का संवाद और आगे बढ़ना हो तो बहरा बना लो। बहरा बनने का तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ी परेशानी में हम जीते हैं, व्हाट विल पीपुल से, लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो केवल कहेंगे साहब, और यह लोगों के कहना सुनना पे आप लोगों ने बंद कर दिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। पीछे मुड़ के देखना आपने बंद कर दिया तो आगे बढ़ जाएंगे। बहुत काबिले तारीफ और उत्साहवर्धक प्रेरणा स्रोत की एक रचनाएं रही। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरणादायी रचना, बहुत सुंदर। और अस्मित बिन्नी लिखते हैं, हर दंस मुझको उम्र भर डसता रहा, हर दंस मुझको उम्र भर डसता रहा। नयन जी सुना दीजिएगा जरूर जरूर। अस्मित दी गुरुवा लिखते हैं, बहुत सुंदर। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर जसराज इसरानी साहब, जो दुनिया में सबसे अधिक पोस्ट डाक टिकट रखने के संग्रहकर्ता दुनिया के सबसे अधिक हैं, वो जुड़े हुए हैं। लिखते हैं, वेरी नाइस। और अपना भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। लिखते हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम निरंतर धराधाम द्वारा किया जा रहा है, जिससे समाज में जागरूक लोगों को बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही निरंतर आगे भी कार्यक्रम करते रहें। सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी को इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको यथाशीघ्र यथाशक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। और डॉक्टर एहसान सर, वाइस प्रिंसिपल सेंट एंड्रूज, लिखते हैं, धड़कनों में जोश का एक साज होना चाहिए, कैसी भी हो एक अपनी आवाज होनी चाहिए। बहुत सुंदर रचना रही है। और गणेश दुबे लिखते हैं, जय धराधाम। और राजकुमार सिंह जी लिखते हैं, शुभकामनाएं। शिवसागर चौहान जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं, जय हो धराधाम। और थाईलैंड से, बैंकॉक की धरती से कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं, साहित्य सेवा के सजग प्रहरी। और राजन सिंह सूर्यवंशी जी, हम है धराधाम, गुरु को नमन। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लिखते हैं, वाह वाह, बहुत शानदार प्रस्तुति। और गौतम पांडे पत्रकार लिखते हैं, सजी है चेहरे पर मुस्कान तो मंजिल मिलेगी, सजी है चेहरे पर मुस्कान तो मंजिल मिलेगी, तो ईश्वर में विश्वास तो मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अब एक नई रचना के लिए हम पुनः आवाज देंगे अपनी बहन डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी। सुनिए उन्हें भोपाल की धरती से स्वागत है। अब मैं आपके समक्ष एक थोड़ी सी लीक से हटकर एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। अधिकतर लोग प्रेम के पीछे भागते रहते हैं। वो उनका प्रेम मानव के लिए प्रेम होता है, मानव के लिए, ईश्वर के लिए प्रेम नहीं होता है। यदि हम ईश्वर के प्रेम की बात करें, वो आध्यात्मिक प्रेम, वो एक अलग बात होती है। तो सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, ये मेरे रचना का शीर्षक है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, बस किस्सों में पला करता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, बस किस्सों में पला करता है।
राधा रुक्मणी सीता मीरा, सही सभी ने विरह की पीड़ा। राधा रुक्मणी सीता मीरा, सही सभी ने विरह की पीड़ा। प्रेम अनवरत कब चलता है आवेग छला करता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, बस किस्सों में पला करता है। जिनके किस्से जग में छाए, जिनके किस्से जग में छाए, तरह तरह से हमें लुभाए। वो पल भर का मेल था तब भी, वो पल भर का मेल था तब भी, जो किंवदंतियों में ठहरा करता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। प्रेम विवश है तो विशाल है, प्रेम विवश है तो विशाल है। प्रेम विरह है तो कमाल है, मिलकर कोई तृप्त नहीं है, मिलकर कोई तृप्त नहीं है। दूर ये झरना झरा करता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। समझौतों में प्रेम कहाँ है, समझौतों में प्रेम कहाँ है। ये सपनों का आबाद जहां है, क्या अवसाद भरे से मन में, क्या अवसाद भरे से मन में। खुशियों का सहरा मिलता है, सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। प्रेम तो बस बयार जैसा है, प्रेम तो बस बयार जैसा है। तूफानों में उपहार जैसा है, नदियों सा आवेग प्रेम है, जो सागर में फना मिलता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। प्रेम कोई संस्कार नहीं है, ये किसी का उपकार नहीं है। प्रेम है पत्थर, प्रेम मोम है, ये आवेगों से भरा रहता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, बस किस्सों में पला रहता है, बस किस्सों में पला करता है। शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, बस किस्सों में पलता है। बहुत बेहतरीन रचना, मनोहारी रही। कमला देवी ITI के प्रबंधक आदरणीय भाई संदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं वाह बहुत खूब। और राष्ट्रीय कवियत्री एकता उपाध्याय जी लिखती हैं, प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप विरह ही है। धन्यवाद आपको एकता जी, आप पटल पे उपस्थित हैं। राजन सिंह सूर्यवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना समाज पार्टी लिखते हैं, बहन डॉक्टर मीनू पांडे जी को भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार की तरफ से कोट कोट बधाई और शुभकामनाएं। गौतम पांडे जी लिखते हैं बहुत बढ़िया, जय हो। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम में चार चांद लग गया है आपके नए प्रकार के गीत सुनने को। ये सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। और सच भी बताया, आजकल सही चीजें तो केवल किताबों में पढ़ी है और कहानियों में मिलेगी, और बाकी तो आज वासनात्मक दृष्टिकोण की तरफ पूरा देश विदेश जा रहा है। और ऐसे में आपका गीत तो पूर्णतः समाज को उद्वेलित करता है, जागरूक करता है। गौतम पांडे लिखते हैं, जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः एक नई रचना के लिए हम आवाज देंगे अपनी बहन डॉक्टर मीनू पांडे जी को। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं और भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, खासकर पुरुषों का आज जो गोल्ड मेडल जीता है, तो पुरुषों के लिए मैं, क्योंकि वैसे मैं नारी के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखती हूँ, लेकिन आज मैंने पुरुषों के ऊपर एक रचना लिखी है, उनकी उपलब्धियों के कसीदे में पढ़ रही हूँ, तो सुनिएगा। तू भारत का लाल है, क्या कमाल है, हर क्षेत्र में बस तू बेमिसाल है, क्या कमाल है। तुमने आसमान में था उड़ना सिखलाया, नाम भले ही इसमें राइट ब्रदर्स का आया। शून्य और प्रमेय भी भारत की ही देन है, लोगों ने उसको पाइथागोरस बतलाया। इन विदेशियों की रही अक्सर ये चाल है, बस ये मलाल है, हाँ बस ये मलाल है। आयुर्वेद का अब तक कोई तोड़ नहीं है, सुश्रुत का तो देखो कोई जोड़ नहीं है।
चाणक्य अपने आप में मैनेजमेंट गुरु हैं, पौधों में है भावना बोस ने बतलाया, हर क्षेत्र में ऐसे ही मचाते ये धमाल है, क्या कमाल है, हाँ क्या कमाल है। वीर सुभाष चंद्र को कुछ अपने ही छल गए, चंद्रशेखर आजाद को बरिष्ठ ही निगल गए। भगत सिंह की फांसी भी ना गई रुकवाई, वीर सावरकर को कहते कायर, ये भी चाल है। आज हमें कुछ अपवादों पर खुद मलाल है, बस मलाल है। महाराणा ने अकेले ही लड़ना सिखलाया, रामानुजन की अंक विधा का पार न पाया। मोहन राय ने सती प्रथा को था हटाया, रवि बजरंग ने अपने बाहुबल से मेडल लाया। अभिनंदन ने दुश्मन को था खूब छकाया, नीरज ने स्वर्ण भारत को अब ही दिलवाया। दिखाया हॉकी टीम ने भी कितना कमाल है, ये सब बेमिसाल है। तू भारत का लाल है भाई, क्या कमाल है, हर क्षेत्र में तू बेमिसाल है, क्या कमाल है। शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात, ये रचना आज की तत्काल लिखी गई और पूरे 100 वर्षों के बाद केवल 2 गोल्ड मेडल भारत के नाम। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण कि आज नीरज के द्वारा एथलेटिक्स में अभिनव बिंद्रा के बाद अभिनव बिंद्रा जी 2008 में शूटिंग में और ये एथलेटिक्स में लाए हैं, इन्हें बहुत बहुत बधाई। और प्रशांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जी बहुत वाह बहुत खूब। और राष्ट्रीय कवि डॉक्टर अमिताभ पांडे जी जुड़े हुए लिखते हैं शानदार स्वागत है। और कीर्तन त्रिपाठी थाईलैंड से लिखते हैं बात लफ्जों में बयां होती है तो हम शिकायत करते हैं, बात लफ्जों में बयां होती तो हम शिकायत भी करते, जज्बात इतने बड़े हैं कि हर शब्द छोटा लगता है। क्या बात है, बहुत शानदार पंक्ति आपकी भी है। और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मणिधर पांडे जी धराधाम इंटरनेशनल से, सोमनाथ पांडे जी, आदरणीय मनोज यादव जी प्रेस क्लब गोरखपुर महामंत्री, संजय दुबे जी, और कुवैत से आकाश प्रताप सिंह जी, राजन सिंह सूर्यवंशी जी, सुमित शुक्ला जी, एकता उपाध्याय जी, श्याम दुबे जी, अमित मिश्रा जी, आप लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप लोग हमारे मंच पे उत्साहवर्धन करते रहिए और राष्ट्र के धरोहरों को हम आपके समक्ष लाते रहेंगे, उनका भी उत्साहवर्धन करते चाहिए ताकि राष्ट्रीय जो परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, वो निरंतर आगे बढ़ती चाहे और भारतीय साहित्य का और विकास होता रहे। अब पुनः मैं आवाज दूंगा, एक रवि तिवारी भास्कर जी जुड़े हुए हमसे, लिखते हैं बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद रवि तिवारी जी, आप सुन रहे हैं। अब एक नई रचना के लिए पुनः हम आवाज देंगे अपनी बहन डॉक्टर मीनू पांडे नैन। स्वागत। अपने गीत में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। छा गए बदरा मयूरा मन मेरा नचने लगा, छा गए बदरा मयूरा मन मेरा नचने लगा, ही में उठती है हिलोरे, ही में उठती है हिलोरे, अंग अंग हंसने लगा, छा गए बदरा। मेरी तो आशाओं की कलियों को जीवन मिल गया, शाख पर पत्ता नहीं, शाख पर पत्ता नहीं, को पल्लिए जचने लगा, छा गए बदरा। यूं तो लहराती घटाएं मौसमे त्योहार हैं, यूं तो लहराती घटाएं मौसमे त्योहार हैं, पेड़ पर झूले पड़े हैं,
खिल रहे कचनार हैं, धरती ने भी ओढ़ ली ये मखमली चादर नई। प्रीत का मौसम है देखो, प्रेम के नग से जड़ा, छा गए बदरा मयूरा, मन मेरा नचने लगा। नाचते पंछी सभी है कलरवों की तान दे, नाचते पंछी सभी है कलरवों की तान दे। पुष्प भी सुरभित हुए हैं एक नई मुस्कान दे। नीर देखो हर रहे हैं तप्त वसुधा तीर को। रूमानी मौसम लगे है प्रेम के रस में पगा, छा गए बदरा मयूरा, मन मेरा नचने लगा। सावनी पुरवा उमंगों के महल बनवा रही, कामना पिय से मिलन की और बढ़ती जा रही। हर कली पर झूमते भंवरे मचाते शोर हैं। कृष्ण और राधा सा अपना संग अब लगने लगा। ब्रज बज रही मुरली की ताने, सारा जग सजने लगा। छा गए बदरा मयूरा, मन मेरा नचने लगा। ही में उठती हैं हिलोर, अंग अंग हंसने लगा। छा गए। जी शुक्रिया। बहुत शानदार प्रस्तुति, और इस तरह उत्साहवर्धन के साथ पढ़ी गई कविताएं समाज को एक नई दिशा देते हैं। और सावन चल रहा है, बादल का नाम आता है तो मन में हिलोरे उठने लगते हैं। और सावन के मौसम में यदि सावनी ना हो तो लगता है कि जो लोक परंपरा है कहीं विलुप्त न हो जाए। हमारे बीच में डॉक्टर राकेश शोकर साहित्यकार जुड़े हुए हैं, लिखते हैं अद्भुत। और प्राणेशधर द्विवेदी जुड़े हुए लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। श्री गौतम पांडे जुड़े हुए लिखते हैं बहुत शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और धराधाम इंटरनेशनल से लिखा जाता है बहुत ही अच्छी रचना। गौतम पांडे जी लिखते हैं बहुत सुंदर रचना। और भोपाल से डॉक्टर डी के पांडे फॉरेंसिक ऑफिसर लिखते हैं हाईली कमेंडेबल डॉक्टर मीनू। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं जय हो। और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं वंदन इस विद्वत मंच को। डॉक्टर रागिनी पुनः लिखती हैं सुंदर प्रस्तुति। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पड़े हुए हैं, धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स हम पढ़ते रहेंगे। अच्छा लग रहा है कि आप लोग उत्साहवर्धन निरंतर कर रहे हैं। अब मैं एक नई रचना के लिए पुनः आवाज दूंगा और अंतिम रचना के लिए डॉक्टर मीनू नाइक जी को स्वागत है। क्योंकि अब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए एक राष्ट्र धर्म से संबंधित एक रचना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। राष्ट्र धर्म क्या होता है, राष्ट्र धर्म क्या होता है, आओ तुम्हें हम सिखलाएं। मत उलझो गद्दारी में, मत उलझो गद्दारी में, आ जाएंगी विपदाएं। राष्ट्र धर्म क्या होता है, आओ तुम्हें हम सिखलाएं। तुमने कैसे समझ लिया, तुमने कैसे समझ लिया, भाई भाई बट जाएंगे। हर मुश्किल को दूर भगाकर साथ नजर ही आएंगे। दूर रखो ये विष की वेली, नहीं चलेगी मक्कारी। दूर रखो ये विष की वेली, नहीं चलेगी मक्कारी। खेला होगा कह कह के, खेला होगा कह कह के, दिखा रहे हो गद्दारी। तुमने जो बहला फुसला कर,
तुमने जो पहला फुसलाकर मासूमों को उजाड़ा है, होश उन्हें भी आ जाएगा, आखिर खून हमारा है। हर सच्चे देशभक्त ने भारत माँ का मान रखा, हर सैनिक ने देश की खातिर ही अपना निर्वाण रखा। देश को प्रेम करने वाला, देश को प्रेम करने वाला वंदे मातरम गाता है। भारत माँ की सेवा वंदन में ही आनंद पाता है। यहाँ का हर जाबाज सिपाही देश प्रेम में जीता है। गीता को माने कुरान और कुरान को गीता है। गंगा जमुनी तहजीबों का, गंगा जमुनी तहजीबों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही नहीं दुनिया वाले हमें विरल व्यक्तित्व कहते हैं। राष्ट्र धर्म क्या होता है, राष्ट्र धर्म क्या होता है। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मीनू पांडे जी। प्रशांत पांडे लिखते हैं जय धराधाम, अभय त्रिपाठी लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उत्कृष्ट प्रस्तुति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोता को भी धन्यवाद और वक्ता को भी धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि एक वो कजरी गीत सावन की आधारित यदि मीनू जी ने कोई लिखा हो या याद हो तो 2 पंक्तियां जरूर सुनाएं। उसके बाद तत्पश्चात इस कार्यक्रम को मंत्र के बाद अग्रसारित किया जाएगा। जी, क्योंकि ये लास्ट है तो मैं कुछ संदेश जो है वो प्रेषित करना चाहती हूँ, उनको मैं पढ़ देती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बदलते दौर के संग, बदलते दौर के संग जो भी बदलते हैं, बदलते दौर के संग जो भी बदलते हैं, वो ही समय से परे आसमां पे चलते हैं, वो ही समय से परे आसमां पे चलते हैं। रोकना मत, रोकना मत, ना रुकेंगे हम तो रोके से, हमारे कहने पर ही तो चांद तारे चलते हैं, हमारे कहने पर ही तो चांद तारे चलते हैं। एक और मुक्तक सुनाना चाहूंगी। हर हंसते हुए चेहरे ने, हर हंसते हुए चेहरे ने कोई दर्द छुपाया होगा। सफर जीवन का तय यूं ही ना कर पाया होगा। आज ये कल वो परेशानियां जरूर आई होंगी, आज ये कल वो परेशानियां जरूर आई होंगी। हौसलों के भरोसे ही, हौसलों के भरोसे ही उन पर पार पाया होगा, हौसलों के भरोसे ही उन पर पार पाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मीनू जी, आप इस विद्वत मंच में उपस्थित होकर के हम सभी का उत्साहवर्धन की हैं। डॉक्टर राकेश शोकर साहब लिखते हैं राष्ट्र प्रतिभा की उत्कृष्ट प्रस्तुति, साधुवाद। गुरुवा लिखते हैं वाह जय हिंद। गौतम पांडे लिखते हैं जय हिंद। प्रशांत पांडे जय धराधाम। अभय त्रिपाठी जय धराधाम। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं सभी को वंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को अग्रसारित करने के लिए एक मंत्र के माध्यम से इस कार्यक्रम को अग्रसारित करूंगा। गुरुवा लिखते हैं बसवाहा जंगल तुम पढ़ने दो, नयन जी की रचना है, सुनवाइए भैया। गुरु बाबा, अब व्यस्तता आगे समय बढ़ती जा रही है, एक एक मिनट बहुत कठिन होता है लोगों के, इसलिए मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धरा शरणं, धरा शरणं, धरा शरणं, धरा शरणं। कीर्तन त्रिपाठी प्रेरणा युक्त रचना। भावना लुहाल राष्ट्रीय कवियत्री, सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। अभय त्रिपाठी लिखते हैं जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम।
फिर आपसे मिलेंगे एक नए विश्व क्षितिज के व्यक्तित्व के साथ। और इन्हें सुनकर के आज अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे माँ सरस्वती के वरद पुत्र को धराधाम के विद्वत मंच से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सौरभ पांडे जी आपका, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है जासमीत बिन्नी जी, जय धराधाम। अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।